भाई मनुष्य की जिंदगी में सुख दुख क्यों होता है? मनुष्य चरित्रवान होते हुए भी अहंकार, लोभ और बेवकूफी की जिंदगी में क्यों गिर जाते हैं भाया? ऐसी बात कर रही है जैसे लगता है तुझे किसी बात का कर्म दोष है। लोग जिंदगी का हिस्सा बनता है। जिस व्यक्ति के दिल में घर कर लेती है तो समझो उसका विनाश का समय आ चुका है। भाया मनुष्य जानता है कि अहंकार करने से उसकी बुद्धि समाप्त हो जाती है, फिर भी वो लोग ऐसा क्यों करते हैं भाया? जब वह उसका बुद्धि समाप्त हो जाती है तो वह सत्य, असत्य, कुकर्म, दुष्कर्म इत्यादि भी पहचान नहीं सकते हैं, फिर भी ऐसा क्यों करते हैं भाया? अरे पब्लिक, मनुष्य का दिमाग चलती जल की तरह होता है। जिस प्रकार जल जो गहराई की ओर बढ़ती है उसकी तीव्रता और बढ़ती है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में जितना धन का आगमन होता है उतना ही उसके भावना में उत्पन्न पैदा होता है। इसी प्रकार वो कुकर्म तथा गलत काम करने में बाध्य करता है। भाया मेरे समझ से आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं भाया। हाँ, आप कह रहे हैं कि गलत काम करने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपके समाज में गलत काम करने के लिए धन की क्या जरूरत है भाया? धन की जरूरत है आज के समाज में। जिसके पास धन नहीं है समझो कुछ नहीं है। एक तरफ भिखारी को देखो, उसके पास कुछ फिर भी उसे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। एक दौलतमंद व्यक्ति को देखो, उसके पास सब कुछ है तो वह इस दुनिया को अपना ही समझता है। भाया आप कह रहे हैं कि गलत काम करने के लिए धन की जरूरत होती है, लेकिन आज के समाज में डाकुओं का अत्याचार प्रागस अपने रास्तों से पड़े हैं। उन लोगों की धन की क्या जरूरत? वो लोग ऐसा क्यों करते हैं भाया? ऐसा क्यों कह रही हो? भाया कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ना कि गलत काम करने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, तब से तुम तो सब कुछ जानती हो फिर भी जानकर अनजान बन रही हो। कह रहे हैं ना कि जब धन की जरूरत हो जाती है, जब धन बढ़ जाती है तो वह लोग गलत काम करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं और गलत काम करने की तनिक भी पहचान नहीं कर पाते। जिसे तुम डाकू कहती हो ना, वह भी हम लोगों की तरह ही एक आम इंसान है, लेकिन उस पर इतना सितम खाया गया है तो इंसानियत छोड़ डाकू बन गया है। भाया आप इतना सीरियस क्यों हो गए हैं भाया? ऐसा लगता है कि जैसे डाकू लोग आपका पुराना दोस्त हो। नहीं बहन, तुम जितना उन डाकुओं से नफरत करती हो ना, उतना ही मैं भी करता हूँ। परंतु जितना नफरत करती हो उतना ही मैं भी करता हूँ। परंतु एक तरफ मैं उनसे उतना ही प्रेम करता हूँ जो अपने मान, सम्मान, इज्जत के लिए डाकू बनते हैं। भाया मुझे गलत मत समझिए भाया। पिताजी कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी मान मर्यादा और इज्जत प्रतिष्ठा के लिए जान तक दे देते हैं वही सच्चा बहादुर होते हैं भैया। पिताजी आप आ गए। आपस में कैसी गर्मा गर्म बातें चल रही थी?
छोड़िए नहीं इन सब बातों को पिताजी। हम दोनों भाई बहन का ऐसे झगड़ा तो रोज होता रहता है, लेकिन आप इतना लेट से क्यों आए पिताजी? क्या बताऊं बेटी, आते समय बीच रास्ते में मंगरू भाई से मुलाकात हो गया। तेरे ही शादी के बारे में बातचीत करने लगा। पिताजी, अच्छा बहन के लिए ऐसा दुल्हा ढूंढना है, ऐसा दुल्हा जो उसे जिंदगी भर अपनी हथेली पे रखे। भाया अरे पगले, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? जिस दिन तेरी बारात मेरी आंगन में आएगी ना, मैं उस दिन इतना झूमूंगा, इतना नाचूंगा और तुझे इतना सजाऊंगा कि आसमान से देवता भी जमीन पे आ जाएंगे तेरा दुल्हन में। भाया, आप तो मेरे शादी के बारे में बहुत सोचते हैं भाया, लेकिन भाभी कब लाएंगे घर, इसके बारे में बात तक भी नहीं करते। आशा ठीक कह रही है बेटे, अब तुझे भी शादी कर देना चाहिए। मैं अभी शादी नहीं कर सकता पिताजी, जब तक मैं कोई नौकरी न कर लूं, जब तक मैं शादी नहीं करूंगा। अरे पगला, हम लोग कैसे करेंगे जब नसीब को भाग में नौकरी कहाँ से मिलेगा? जी, आप हम दोनों भाई बहन को क्यों पढ़ा रहे हैं? अपनी गरीबी दूर करने के लिए ना। तुम सब ने कह रहे हो बेटे, लेकिन हम लोगों जैसे आदमी को आज के जमाने में आसमान पर चढ़ने से पहले लोग जमीन पर पटक देते हैं। लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा पिताजी। तुम सोचो बेटे, जब आशा बेटी की शादी कर देंगे तो घर में कौन बचेगा जो हम लोग के समय से खाना पीना दे सकेगा? चलिए छोड़िए इन बातों को पिताजी।